एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहीम था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वुजू करता, दुआ मांगता और अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी, मगर उसके दिल में सुकून था। इसके पास ना दौलत थी ना बड़ा घर, लेकिन वो हमेशा शुक्रगुजार रहता था। इसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां वो अपनी बीवी ज़ैनब और बेटे अली के साथ रहता था। गुर्बत के बावजूद उनके घर में मोहब्बत और सुकून था। रात को जब वो सब इकट्ठे बैठते तो रहीम अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा याद रखना, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ईमानदारी है। अगर तुम सच्चे रहोगे तो अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। एक दिन की बात है, रहीम हस्ब मामूल जंगल गया, मगर इस दिन माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में खामोशी थी और परिंदे भी कम बोल रहे थे। रहीम ने एक दरख्त के नीचे खड़े होकर कुल्हाड़ी चिल्लाना शुरू ही की थी कि अचानक इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गया और उधर उधर देखने लगा। आवाज़ करीब ही से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ा तो देखा कि एक खूबसूरत लड़का कीमती कपड़ों में मलबूस दरख्त के नीचे बैठा रो रहा है। इसके चेहरे पर खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। रहीम ने नरमी से पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों हो? लड़के ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं एक शहजादा हूँ। मैं अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए आया था, मगर रास्ता भटक गया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि महल कहाँ है। रहीम के दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हुई। इसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचा दूंगा। शहजादे ने हैरत से इसकी तरफ देखा, क्या तुम वाकई मेरी मदद करोगे? रहीम मुस्करा कर बोला, इंसान का काम इंसान के काम आना है। रहीम ने अपने थैले से सूखी रोटी निकाली और शहजादे को दी। शहजादा जो हमेशा शाही खाने खाता था, भूख की शिद्दत की वजह से वो सादा रोटी बड़े शौक से खाने लगा। इसने पहली बार महसूस किया कि सादा चीज़ों में भी सुकून होता है। वो दोनों जंगल के अंदर चलने लगे। रास्ता मुश्किल था, जगह जगह कांटे और झाड़ियां थीं। कभी पथरीली जमीन आती, कभी दलदली हिस्सा। शहजादा थकने लगा, मगर रहीम इसे हौसला देता रहा, हिम्मत रखो, हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहता हुआ दरिया मिला। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसे देखकर शहजादा घबरा गया। हम इसे कैसे पार करेंगे? रहीम ने कुछ देर सोचा, फिर करीबी दरख्तों की टहनियां काटकर एक आरजी पिल बनाने लगा। इसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां जोड़ें और एक मजबूत सहारा तैयार किया। फिर उसने शहजादे का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इसे दरिया पार करा दिया। शहजादा हैरान था कि एक सादा सा लकड़हारा इतना बहादुर और समझदार कैसे हो सकता है। इसके दिल में रहीम के लिए इज्जत पैदा होने लगी। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो महल के करीब पहुंच गए। महल के सिपाहियों ने शहजादे को देखा तो खुशी से शोर मचा दिया। फौरन बादशाह को इत्तला दी गई। बादशाह दौड़ता हुआ आया और अपने बेटे को गिले लगा लिया। मेरे बेटे, तुम ठीक हो? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, इस लकड़हारे ने मेरी जान बचाई है। बादशाह ने रहीम की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? रहीम ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं अपनी मेहनत से खुश हूँ। मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लालच से दूर रहते हैं। इसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। हम तुम्हें एक घर देंगे और तुम्हारे बेटे की तालीम का बंदोबस्त करेंगे। रहीम ने शुक्र अदा किया और अपने गांव वापस आ गया, मगर उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो पहले की तरह मेहनत करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। कुछ साल गुजरे। शहजादा बड़ा हो गया और बादशाह बन गया। वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान साबित हुआ। इसे हमेशा रहीम की बात याद रहती थी कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन दरबार में कुछ वजीरों ने साजिश की। वो रहीम से जलते थे क्योंकि बादशाह उसकी बहुत इज्जत करता था। उन्होंने बादशाह से कहा, वो लकड़हारा अब लोगों से रिश्वत लेता है।
बादशाह को यकीन न आया, मगर उसने सच जाने का फैसला किया। वो भेस बदल कर गाँव गया और खुद देखने लगा। इसने देखा कि रहीम अब भी पहले की तरह ईमानदार है। वो एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा था जो लकड़ियां उठाने से कासिर थी। रहीम ने इसका बोझ उठाया और इसे घर तक पहुंचाया। बादशाह ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अगले दिन दरबार में ऐलान किया कि वजीर झूठे हैं। उन्हें सजा दी गई और रहीम को इज्जत दी गई। बादशाह ने कहा, तुम जैसे लोग इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। रहीम ने कहा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। वक्त गुजरता गया। रहीम का बेटा अली बड़ा हो गया और उसने भी अपने बाप की तरह ईमानदारी का रास्ता अपनाया। इसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। एक दिन एक अमीर ताजिर ने इसे रिश्वत देने की कोशिश की, मगर अली ने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा, हमारी तरबियत ऐसी नहीं कि हम सच्चाई छोड़ दें। ये सुनकर लोग उसकी इज्जत करने लगे। गांव में ईमानदारी और भलाई का माहौल बन गया। आखिरकार एक वक्त आया जब रहीम बूढ़ा हो गया। इसकी सेहत कमज़ोर होने लगी, मगर उसका हौसला अब भी मजबूत था। एक रात इसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, हमेशा सच बोलना और दूसरों की मदद करना, यही असल कामयाबी है। अली की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। रहीम ने मुस्कराकर आंखें बंद कर ले। इसकी जिंदगी खत्म हो गई, मगर उसकी तालीम हमेशा के लिए जिंदा रह गई। बादशाह को जब खबर मिली तो वो बहुत अफसुर्दा हुआ। इसने कहा, हमने एक सच्चा इंसान खो दिया, मगर उसकी मिसाल हमेशा कायम रहेगी। लोग आज भी रहीम की कहानी सुनाते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ईमानदारी, मेहनत और नेकी ही इंसान को बड़ा बनाती है।